अगर आप सच में हिम्मतवान हैं तो केवल अपनी परेशानियों में खोए ना रहें। जो कुछ आपके पास है उसे देखिए, उसमें खुशी ढूंढिए, उसमें संतोष पाइए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहना सीख जाता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। जो धैर्य रखता है उसके लिए हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो शुक्रगुजार होता है उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी शिकायतों में गुजारेंगे या फिर सब्र और शुक्र के साथ इस जिंदगी को समझकर जिएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ दिल में शांति आए तो सब्र और शुक्र को अपनी जड़ बना लीजिए। ये दोनों शब्द नहीं बल्कि ऐसी चाबियां हैं जो आपकी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। सब्र आपको हर तकलीफ को सहने की ताकत देता है। शुक्र आपको हर हाल में खुश रहना सिखाता है। जब आप सब्र करना सीख जाते हैं तो कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाती। जब आप शुक्र करना सीख जाते हैं तो कम में भी बहुत कुछ दिखने लगता है। आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों में भी खुश रहना जानते हैं। सब्र और शुक्र के 5 अद्भुत फायदे। दिल को शांति मिलती है। जब आप समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो बेचैनी खत्म हो जाती है, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जब आप सब्र का रास्ता चुनते हैं तो कोई भी परेशानी आपको गिरा नहीं पाती। आप हर हाल में डटकर खड़े रहते हैं। 3, खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब आप शुक्र करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग समझता है। नजर अपनी कमियों से हटकर अपनी बरकतों पर जाती है। फिर आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पाने लगते हैं। 4, अल्लाह की बरकतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो शुक्र करेगा उसे और ज्यादा दिया जाएगा। जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। 5, उम्मीद बनी रहती है। सब्र और शुक्र वाला इंसान कभी निराश नहीं होता। उसे पता होता है आज कठिन है लेकिन कल बेहतर होगा। कैसे अपनाएं? हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो शुक्र कीजिए और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सब्र कीजिए और दुआ कीजिए। अपनी बरकतों की गिनती कीजिए। जब भी लगे कि कुछ कमी है, अपनी मिली हुई चीजों को याद कीजिए और उनका शुक्र कीजिए। जल्दबाजी में फैसला न लीजिए। कई बार जो चीज अभी बुरी लग रही होती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। हर मुश्किल में सबक ढूंढिए। परेशानी को सजा मत समझिए, बल्कि सोचिए कि अल्लाह आपको क्या सिखाना चाहते हैं। हर छोटी चीज के लिए भी शुक्र कीजिए, बस बड़ी चीजों के। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर अमल करता है उसकी जिंदगी एक नई दुनिया में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके लिए हर मुश्किल आखिरकार आसान हो जाती है, क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, सही मानसिकता होती है और आपका ध्येय स्पष्ट होता है तो फिर दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती। उम्मीद है कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंच गया होगा और आपके मन। दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर अमल करता है उसकी जिंदगी एक नई दुनिया में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके लिए हर मुश्किल आखिरकार आसान हो जाती है, क्योंकि जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, सही मानसिकता होती है और आपका ध्येय स्पष्ट होता है तो फिर दुनिया की कोई में कुछ ऐसी शांति आई होगी जो आपको अपने आप से जोड़ती है। ये वह पैगाम है जो आपके भीतर की ताकत को जगाता है, आपके डर को तोड़ता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आपकी राय की बारी है। हम चाहते हैं कि अगला संदेश आपकी पसंद के किसी खास विषय पर हो, जिससे आपको प्रेरणा मिले, आपकी सोच बदले और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। इसलिए हम आपसे नम्रता से अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताएं कि आप किस विषय पर हमसे सुनना चाहते हैं। क्या आपको कुरान पाक की ज्ञानवर्धक बातें पसंद आएंगी? वे आयतें और हदीसें जो न केवल हमारी आत्मा को छूती हैं बल्कि हमारी सोच को भी सही दिशा देती हैं।
और हमारी जिंदगी को संवारने में मदद करती है, या फिर आप आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में सुनना पसंद करेंगे, उस शक्ति के बारे में जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को मजबूत करती है, जो हमें अपने भीतर की ताकत से जोड़ती है? क्या आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में जानना है? वह छिपी हुई शक्ति जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी में गहरे बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा विषय जो आपके दिल में गूंज रहा है, जिसके बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं। हम आपकी हर राय का सम्मान करते हैं और ये संभव है कि अगला पैगाम ठीक आपकी दी हुई राय पर आधारित हो। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर दें और ये पैगाम उन तक पहुंचाएं जो इसे सुनकर अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अल्लाह आपको हर खुशी, सुकून और सफलता से नवाजे। आपके कदम सही रास्ते पर बढ़ें, आपके दिल में शांति बनी रहे और आपकी कोशिश कभी व्यर्थ ना जाए। अल्लाह आपको और आपके परिवार को हर तरह की खैरात दे, आमीन। जिंदगी एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने रंगों से चित्र बनाते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसा रचें, एक दिव्य कलाकृति की तरह या फिर एक बेतरतीब धब्बे की तरह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन पर रंगों का कैसा संगम छोड़ते हैं कि देखने वाला उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। उनकी कहानी में उत्साह होता है, जज्बा होता है, आशा की झलक होती है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को बेमतलब और नीरस रंगों से भर देते हैं। वे अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर देते हैं, अपने अस्तित्व की सच्चाई को नहीं पहचानते और बस इधर उधर भटकते रहते हैं। असल में जीवन जीना एक कला है। जो लोग इस कला को समझते हैं वे हर कठिनाई में भी शांति और खुशी ढूंढ लेते हैं। उनके जीवन में भी चुनौतियां आती रहे, लेकिन वे उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि चुनौतियों के पार ही सच्चाई छिपी होती है। आपका रास्ता सीधा या आसान नहीं होगा, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, रास्ते में कांटे भी होंगे जो आपके कदमों को घायल कर देंगे। लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है, यही यात्रा की सुंदरता है। अगर सब कुछ आसान हो जाए तो मेहनत की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। अगर सब कुछ सीधा हो जाए तो धैर्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम तभी अपनी काबिलियत को समझते हैं जब हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि दूसरों का रास्ता आसान है जबकि आपका बहुत कठिन। लेकिन सच्चाई यह है कि वही व्यक्ति सच्चा, मजबूत है जो बावजूद सबके अपनी मंजिल तक पहुंचे। कोई भी ऊंची इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं टिक सकती और कोई भी नदी बिना गहराई के नहीं बह सकती। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए तो घबराए नहीं, उन्हें सीखने का जरिया बनाए। हर संघर्ष में एक नया सबक छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। यही आपको मजबूत बनाता है, यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि अपना दृष्टिकोण बदलिए। आपकी नजरें बदलेंगी तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। जैसे सुबह की रोशनी हमेशा सबसे अंधेरी रात के बाद आती है, उसी तरह हर मुश्किल के पीछे आसानी छिपी होती है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी कठिनाई सदा नहीं रहती। बस एक चीज की आवश्यकता है, धैर्य और यह विश्वास कि अल्लाह ने आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता चुना है। कभी कभी लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज सही समय पर आती है। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं काटता, वह पौधों को पानी देता है, गर्मी सहता है, बारिश का इंतजार करता है और धैर्य से उस दिन का इंतजार करता है जब वह सुनहरी फसलों को हवा में लहराते देख सके। उसी तरह आपकी प्रार्थनाओं का भी अपना समय होता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी दुआओं का जवाब देर से आ रहा है तो आशा मत खोइए। अल्लाह सबसे बुद्धिमान है, वह जानता है कि आप जो मांग रहे हैं क्या वही आपके लिए सबसे अच्छा है या नहीं, या शायद वह आपको कुछ और भी बेहतर देने वाला है,
कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। आपका समय आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी दुआएं जरूर सुनी जाएंगी। क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ों को बढ़ने में कितना समय लगता है? एक छोटा सा बीज जिसे मिट्टी में बोया जाता है, वह एकदम से पेड़ नहीं बन जाता। सबसे पहले वह धरती के अंदर छिपा रहता है, अंधेरे में बिना किसी प्रशंसा के अपनी जड़ें जमाता है। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, एक छोटी सी अंकुरित डाली के रूप में। उसे वर्षों तक हवा, बारिश, धूप और तूफान का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है तो कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। आपका जीवन भी इसी तरह का है। हर चुनौती, हर परेशानी, हर दर्दनाक घड़ी आपको अंदर से मजबूत कर रही है। अगर आप धैर्य से इस प्रक्रिया को समझ ले तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको गिरा नहीं पाएगी। हाँ, आपको झुकना पड़ सकता है लेकिन गिरना नहीं। आप टूट सकते हैं लेकिन टूटकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर अचानक एक नई परेशानी सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वे ही चीजें जिन्होंने आपको तोड़ा था आज आपकी मजबूती का स्रोत है। दर्द कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, यह तो आपको ढालने के लिए आता है। एक ऐसे सोने के गहने की तरह जो आग में तपकर ही असली रूप पाता है। इंसान का दिल अजीब होता है। कठिनाई आती है तो निराशा घेर लेती है। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती है तो शिकायतें उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह जो आपके पास पहले से है, क्या वह भी अल्लाह का आशीर्वाद नहीं है? अगर आपके पास खाने को खाना है, पहनने के कपड़े हैं, रहने के लिए छत है और सबसे बड़ी बात एक स्वस्थ शरीर और स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम दिमाग है, तब आप कई लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। एक पल के लिए सोचिए, वे लोग जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, एक और मौका पाने के लिए क्या नहीं करेंगे? जीने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन आप यहाँ हैं और ये सब आपके पास पहले से है। अगर आप अभी भी दुखी महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि अब जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी सांसारिक संपत्ति, धन, प्रसिद्धि या जीवन शैली देखकर, और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग चीजें दी है? वो व्यक्ति जिसके पास अपार धन है, शायद उसके पास शांति ना हो, और जिसके पास थोड़ा है वह अधिकारी बन सकता है एक ऐसी शांति का जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वास्तव में जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चुनते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक अनोखे उद्देश्य से बनाया है। जैसे ही आप अपने उद्देश्य को समझ जाएंगे, इस दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां आपको अब कभी नहीं रोक पाएंगी। प्रत्येक दिन को एक नई शुरुआत के रूप में ले। अगर कल दुख या असफलता लेकर आया तो आज यह उसे सुधारने का एक नया अवसर है। अगर आपने कोई गलती की है तो याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वह हमेशा क्षमा करने को तैयार रहता है। आपको बस यही जरूरत है कि आप में सुधार करने का दृढ़ इरादा हो। याद रखें, जीवन एक यात्रा है। यह सफर कभी सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन यही इस यात्रा की प्रकृति है। और इन सबके बीच सच्ची कामयाबी वहां है जहां आप आगे बढ़ते रहें, अपने दिल में विश्वास के साथ, अपनी आत्मा में आशा के साथ, और फिर से इतने के साहस के साथ, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों। और यही है जीवन का सच्चा संदेश। हर गिरावट एक नई शुरुआत का रास्ता खोलती है।